नमस्कार। आज की जो क्लास है एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप लोगों को आज की जो क्लास है उसमें मिलने वाले हैं आप लोगों को लॉर्ड विलियम बेंटिंक से बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं और भविष्य में यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो अपने समय महत्वपूर्ण कार्य किया है उस पर एक फोकस डालने का प्रयास किया है। देखिए, वीडियो तो बहुत छोटा है, यहाँ तो मैं आपको सामने से जो इम्पोर्टेंट था उसको लिख करके सामने से रखा है। यकीन मानिए, अगर आप इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर जान लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाएंगे, एक प्रश्न को आप जो है ज़रूर कर पाएंगे अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक से प्रश्न उठते हैं। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का अगर कार्यकाल की बात करें तो यह 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक भारत के अंदर जो है गवर्नर जनरल के पद पे कार्य किया है। और गवर्नर जनरल बनने से पहले भारत में, याद रखिएगा, वह गवर्नर के पद पर नियुक्त था। वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं एग्जाम में जो आपको हमेशा फंसाने का क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले वह मद्रास में, कहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख कर के रखा है, मद्रास में 1803 में वह गवर्नर के पद पर कार्यरत था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है गवर्नर जनरल बनने से पहले वह कहाँ का गवर्नर था, तो याद रखिएगा मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब देखिए, और वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था भारत का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए सेकंड पॉइंट पर हम देखते हैं अगर यहाँ पे, तो सैनिकों पर उसने क्या किया था जो बहुत गलत था। सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने, पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया। और यही नहीं किया, यहाँ पे जगह नहीं, मैं और चीज़ें आपको इसमें ऐड करके बताना चाहता हूँ कि वह हमारे जो भारत के सैनिक होते थे उनको जो है कानों में बालियां पहनने से और माथे पर तिलक लगाने से, पगड़ी बांधने से इत्यादि पर उसने जो है रोक लगा दिया था। कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। वह एक उदारवादी और कट्टरवादी अंग्रेज था और उसने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसको हम उन्हें याद करते हैं। देखिए, और क्या हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय जब उसने ये काम रोक लगा दिया तो सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह हो गया। वेल्लोर का विद्रोह जिसको नाम से जाना जाता है, वेल्लोर का विद्रोह हुआ था और इसे धार्मिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था 1806 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे कि सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो आप लोगों को लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक ऑप्शन में होगा, उसी ऑप्शन पे आप लोगों को टिक करना है। और देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने समय कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए थे जो हम और आपके जो है काफ़ी हित में था। हित में काफ़ी नहीं, हम ये कहें कि हमारे समाज में जो तमाम तरह की अंधविश्वास फैला था उससे आपको निकालने का कार्य किया है। और देखिए क्या किया है, सती प्रथा का अंत कर दिया। क्या कर दिया? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में कर दिया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही ऐसा हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। दूसरा काम क्या किया था इसने ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा का अंत कर दिया और ठगी प्रथा का अंत कर दिया कि अब कोई किसी भी व्यक्ति को 420 या और भी कोई अगर गलत काम करता है तो या किसी भी प्रकार से किसी को ठग करने का कार्य करता है तो उसको याद रखिएगा जेल हो जाएगा, जमानत नहीं होगी, उसके जुर्माना ठोक दिया जाएगा। ऐसा उसने कानून पारित करवाया था। तो ठगी प्रथा का भी अंत उसी के समय हुआ है।
तीसरा पॉइंट आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सरकारी सेवाओं में, यानी सरकारी जो भी नौकरियां होती थी या सरकारी जो भी सेवाएं होती थी, सरकारी सेवाओं में उसने भेदभाव का अंत कर दिया। किसी भी प्रकार का, किसी भी जाति वर्ण का आदमी हो, वह किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा। यह भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुई। अर्थात ये कह सकते हैं कि समाज में समानता स्थापित करने का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया है। चौथे पॉइंट पर देखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। उसने क्या कर दिया? अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया कि अंग्रेजी जो भी अब पढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके लिए अंग्रेजी भी लेना होगा सब्जेक्ट में। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है, वो भी 1835 ईस्वी में। अब देखिए 1835 ईस्वी में, पांचवें पॉइंट पर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। जो भी अब डॉक्टर या मतलब जो कोर्स करेगा, वह मेडिकल का जो भी मतलब वो है स्टूडेंट है, वो रिसर्च करने के लिए कलकत्ता में जाएगा, वहीं पर जो है पूरा अपना प्रैक्टिकल करेगा। इसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया, जो कि चेकअप वगैरह ये सब का कार्य होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत तरह से बनते हैं। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी स्थापित करता है। अगर हमारी ये छोटी सी क्लास, मेरी छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहतर लग रही है, तो कृपया जो भी हमारे भाई हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यहाँ पे टीचर की औकात से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो अपनी तैयारी करने के साथ साथ जो भी मेरे अंदर ज्ञान है उसको आप लोगों के बीच में समर्पित करने का कार्य कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।